नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कन्या राशि के विषय में बताने वाला हूँ। कन्या राशि में भी बुधादित्य योग कब से 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर, और कन्या राशि में लग्न में ही बैठे हैं, अर्थात कन्या राशि में विराजमान है, कन्या राशि में लग्न में बैठ गए हैं। अब लग्न जो होता है, अपना पहला घर अगर देखा जाए तो अपना पहला घर होता है उस शरीर से संबंधित होता है, मन से संबंधित होता है, बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है। तो 17 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में आप जो भी कार्य करेंगे कन्या राशि वाले, बड़ी बुद्धिमानी से करेंगे। और सीधा सीधा कन्या राशि में सूर्य और बुध बैठ रहे हैं, तो इसमें संदेह नहीं, राजयोग की स्थिति बन रही है। 17 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में कहीं से कहीं अचानक आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्त होगा। एकदम धन मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, कहीं से रुका हुआ धन है वो भी मिलेगा। जो आपके शत्रु हैं उस बीच में वो भी आपके मित्रवत व्यवहार करेंगे। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इस समय 17 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। एकदम आप स्वस्थ रहोगे और नेतृत्व कार्य करने की क्षमता, कौशल सब अच्छा रहेगा। अगर बात करें कि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, पहले घर में हैं, तो और अच्छा क्या सुख दे सकते हैं। इसमें आपका जो चेहरे की चमक है तेज होगी, और कहीं भी आप जाएंगे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। आप किसी नौकरी क्षेत्र में हैं तो हाँ, आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, आपके कार्य को लोग प्रभावित होंगे, आपके कार्य को करेंगे। इसके अलावा अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। कहीं आप यात्रा के लिए सोच रहे हैं, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, आप यात्रा करेंगे, आपकी यात्रा में भी सफलता मिलेगी। चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से यात्रा करो, राजनीतिक क्षेत्र से, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से, किसी भी दृष्टि से आप यात्रा कर रहे हो, जिस उद्देश्य से आप यात्रा करोगे उस 17 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में आपको उस यात्रा का सफलता मिलेगी। अगर बात करें बुध और सूर्य एक साथ मिलकर के किस घर को देख रहे हैं, तो लग्न से ठीक 7वां घर, अर्थात जो विवाह से संबंधित होता है, पत्नी से संबंधित होता है और परिवार से रिलेटेड होता है। तो 7वें घर में बुध और सूर्य की दृष्टि जा रही है। इसका मतलब कन्या राशि वालों के 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में गृहस्थ जीवन अच्छा है। पत्नी से प्रेम भाव पूर्ण रहेगा। अगर स्त्री कन्या राशि में है तो उसका पति से व्यवहार अच्छा रहेगा, दोनों का सामंजस्य जीवन अच्छा रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए अच्छा योग है। इस समय अगर कोई बात चलेगी तो आपका 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में अगर कोई बात चलेगी तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर जो प्रेम संबंधी विवाह करना चाहते हैं, अपने मन की भावना अपनी सामने वाले को प्रकट करना चाहते हैं, तो 17 सितंबर से लेकर के कन्या राशि वाले 22 सितंबर के बीच में अपनी मनोभावनाओं को प्रकट करें, उससे जो भी कार्य है उनकी सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा राजयोग की प्राप्ति हो रही कन्या राशि में। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, या जो भी नई चीज के लिए सोच रहे हैं, सुख सुविधा के लिए सोच रहे हैं, वो 17 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में बुधादित्य योग जबरदस्त है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि बुधादित्य योग चल रहा है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उस समय आप गणेश भगवान को बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाएं, जिससे गणेश जी की कृपा होगी और भगवान बुध देव की कृपा होगी, तो आपका कार्य सफल होगा। दूसरा उपाय क्या करना है कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें कुमकुम डालना है, उसमें लाल फूल डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, सूर्य भगवान को जल दें। उससे क्या होगा, उससे सूर्य भगवान आपके ऊपर कृपा होगी, सूर्य भगवान मजबूत होंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे,
तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य बुधादित्य योग बड़ा ही लाभदायक होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे।